हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 साइंस के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 4 जिसमें हम टॉपिक कौन से कवर करने वाले हैं। टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद आगे यही टॉपिक यूज होने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, जिसे वेग बोलते हैं, गति जिसे मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी, और एक्सीलरेशन जिसे हम त्वरण भी बोलते हैं। इसी से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक इससे कवर होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि टीजीटी साइंस के पेपर के लिए बेसिक के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास कौन सी यूनिट फर्स्ट का कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम मोशन डिस्कवर करेंगे। मोशन के मतलब सारे पॉइंट जो मोशन से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं वो कवर करेंगे। फिर स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे ही पहले मुझे स्पीड से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर कवर करना है जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उससे रिलेटेड 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। सो उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन हमारे पास होता क्या है। आपने देखा होगा किसी भी मूविंग बॉडी, कोई भी मेरे पास मूविंग बॉडी हो सकती है जो कि किसी पर्टिकुलर पाथ पर मूव कर रही है। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सभी मूविंग बॉडी की, क्या होती है, इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। मींस टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन जितने भी होते हैं, जितने भी मूव करते हैं, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर ह्यूमन बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कोई भी मूविंग बॉडी, कोई भी व्हीकल्स हो, कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं पार्टिकुलर थिंग्स जो भी मूव कर सके, तो यानी कि जो भी अपनी पोजीशन में चेंजेस कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, वही क्या कहलाएगा, हमारी मोशनल बॉडीज कहलाती हैं। उसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं मोशन। क्लियर? पहला मोशन किसे बोलते हैं, हिंदी में गति बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी किसे बोलते हैं, स्टेशनरी बॉडी वो बॉडीज होती है जो स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब जो रुकी हुई होती है। ऐसी बॉडी जो कैसी है, विराम अवस्था में रुकी हुई है। जैसे कि मैं एक वेव की बात करता हूँ, जैसे मैं किसी हाईवे पे गाड़ी से जा रहे हैं और आप देखते हैं लेफ्ट और राइट कुछ ट्री, हॉस्पिटल, कुछ होम होते हैं, कुछ हमारे पास फ्लैट्स होते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग कैसे, कुछ पोल होते हैं, स्ट्रीट पोल, जैसे ना रोड पोल देखें, रोड लाइट पोल जो भी होते हैं, तो वो सब कैसी फॉर्म में होते हैं, स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं, रुके हुए होते हैं। तो वहाँ पे दो हमारे कॉन्सेप्ट है। पहला मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी क्या है उस केस में, हमारी जो व्हीकल्स है जिसमें हम बैठे हुए हैं वो हमारी मूविंग बॉडी है। जो लेफ्ट और राइट में ट्री, होटल्स या फिर कोई भी फ्लैट्स जो भी हमें दिख रहे हैं वो रुके हुए हैं। इसमें वो क्या है, स्टेशनरी बॉडी है। समझ में आया स्टेशनरी बॉडी कौन सी होती है, जो रुकी हुई होती है। अब मैं बात करता हूँ किसी स्टेशनरी बॉडी से, मैंने माना अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एक होटल देखा, वहां से मैं 10 किलोमीटर मूव कर आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि मैं होटल से जो स्टेशनरी बॉडी देखी थी वहां से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। तो स्टेशनरी बॉडी को ही क्या लिया जाता है, स्टेशनरी बॉडी टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। क्या माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट उन्हीं पॉइंट्स को बोला जाता है जहां से अपनी जर्नी या पोजीशन से, जहां से अपनी मोशन में स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने मान लिया तो मैं अपने घर से स्टार्ट किया, तो मेरे घर से निकलना, तो मेरे घर क्या हुआ, मेरे उस केस में मेरे पास रेफरेंस पॉइंट हुआ। रेफरेंस पॉइंट जहां से इनिशियलिटी होती है मेरी मोशंस की। सारे पॉइंट क्लियर है इससे रिलेटेड, कैसे कैसे ये बेसिक है, जिससे हमारे आगे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंसेस भी और उसकी डेफिनेशन भी एक ही साथ क्लियर कर लेते हैं। देखते हो किस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंसेस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है। इससे ऑप्शंस बनते हैं, केस स्टडी वाले ऑप्शंस बनते हैं। तो पहले देखते हैं हम डिस्टेंस क्या होती है, फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का सबसे पहला पॉइंट जो पूछा जाता है ना, मैंने एक्चुअली किस ऑर्डर से ऐसा नहीं कि पहले डेफिनेशन लिखी हो फिर ऐसा कुछ लिखो, मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बेस पे लिखा है। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे देंगे, पूछ लेंगे डिस्टेंस स्केलर है, वेक्टर है या नॉन ऑफ दे दे या कोई भी ऐसा ऑप्शन दे देंगे, तो ध्यान रखना है डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी चैप्टर 3 वाले वीडियोस में। नहीं देखी तो जरूर जाकर देखें, चैनल पर विजिट करें। टीजीटी साइंस के लिए सेपरेट प्ले लिस्ट बनिए, वहां से आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। स्केलर वो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मींस आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ से आप मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। कोई भी पाथ कवर किया, जितनी भी आपने डिस्टेंस, जितने भी पाथ कवर किया, सारा पाथ कवर्ड
टोटल पाथ कवर क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं ऐसे कर किसी अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचा। जैसे मान लेता हूँ ए है कोई यहाँ पर पॉइंट, ए को अपने फ्रेंड के घर जाना है बी, सो मैं ऐसे ऐसे मूव कर गया। अगर मैं डायरेक्ट जाता ऐसे कर ये मेरा शॉर्टेस्ट है, छोटे से छोटा पाथ कवर है। लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, ये वाला पॉइंट जब मैं सी पॉइंट से होकर बी पॉइंट पर गया, तो मैं आपको बता दूं जो छोटा वाला पार्ट है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिस्टेंस ये मेरी डिस्टेंस है, जो लॉन्ग वाला पार्ट है। सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं, छोटा ही पॉइंट है। ये शॉर्टेस्ट मतलब छोटे से छोटा वो पाथ जो मैंने कवर किया वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस का। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, यानी कि आप नॉर्मली किसी एक पॉइंट पर खड़े हुए एक कदम भी आप हिलाएंगे, इट मीन्स थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ तो चलेंगे, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, मीन्स जीरो नहीं होगी। लेकिन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये जीरो हो सकता है। किस केस में हो सकता है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि माना ये मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और मूव करके मैं वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया। सो मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितने का गैप है, क्या सर कोई भी गैप नहीं है, आप जहाँ से मूव कर रहे थे वहीं से सीधे आकर वहीं पर ही खड़े हो गए, तो उसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ, जीरो, क्योंकि मैंने इनिशियल और फाइनल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आया। जैसे मैंने इनिशियल यहाँ से स्टार्टिंग किया था, फाइनल ये है, तो उसके बीच का डिस्टेंस ये वाला पार्ट है, डिफरेंस जो बोलते हैं, इसी हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस के बीच में जो पाथ है उसके बीच में कितनी मेरे पास गैप है, उसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं, अगर डिस्टेंस की इसी पॉइंट पे बात करेगा तो सारी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में जीरो है। तो पता चला डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर जीरो होता है, जहां से चले वहीं पर वापस आ जाए, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का जीरो होना। फोर्थ वाला क्या है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना आपको। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में डिपेंड करती है। बिल्कुल मैं जैसे कि माना कोई इधर मूव कर रहा है, मैं उसका अपोजिट मूव करने लगूं, तो अपोजिट में केस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाएगा। इसका केस आगे न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्या है, डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज टाइम। टाइम के बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। आप 1 घंटे बाद थोड़ा सा और आगे मूव कर जाएंगे, आधे घंटे बाद थोड़ा सा और मूव करेंगे, मीन्स आपके टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन ऐसा डिस्प्लेसमेंट में हो जाता है, ये डिक्रीज हो सकता है टाइम के साथ। सारे डिफरेंसेस जल्दी जल्दी कवर कर लिए हमने, क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब देखेंगे अपना कॉन्सेप्ट स्पीड और वेलोसिटी। ये दोनों मैंने क्यों करा है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए उनका बेसिक भी अच्छे से पता होना चाहिए था। तो ध्यान रखना है स्पीड कहाँ डिपेंड है, ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, डिस्टेंस पर, और डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी। अब हम देखेंगे इनका डीप, स्पीड और वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो देखते हैं। सो ये देखते हैं हम यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, सभी चीजें एक बारी में कवर हो जाएंगी। क्या क्या डिफरेंसेस है बहुत अच्छे से समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट। पहले बात करते हैं स्पीड की, चीजें हिंदी में चाल बोलते हैं, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इतने अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करें, तो कॉन्सेप्ट भी मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे जो यूजफुल है। स्पीड होती क्या है, किसी भी बॉडी की स्पीड इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। मैंने आपको बताया था स्पीड किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जितनी भी डिस्टेंस कवर करेंगे पर यूनिट टाइम में, वही मेरे पास क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगी। वेलोसिटी में क्या कवर करते हैं, मैंने बताया था स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसके लास्ट में लिखना पड़ेगा इन गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो भी मेरे पास एक डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तभी मेरे पास वेलोसिटी फाइंड होगी। ठीक है, डेफिनेशन आप कैसे ही बता सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, हमें मेंशन करनी पड़ेगी। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। जितनी भी डिस्टेंस कवर किया अपॉन में टाइम कितना लिया। वेलोसिटी में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतना टाइम। बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, बोल सकते हैं ना। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड, दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस सिस्टम में देखते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, हम उन पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वरना दोनों की यूनिट क्या होती है, लगभग सेम होती है। न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है कैसी हमें रिक्वायरमेंट है, वैसे हम चेंजेस कर लेंगे। अगर एवरेज स्पीड की बात करिए, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पेपर में है, सैंपल पेपर में काफी बार देखा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस के
स्पीड के नॉर्मल फॉर्मूले और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम आएगा और डिस्टेंस अपन में टाइम आएगा। लेकिन यहाँ पर आते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंजेस है, याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलो अपॉन में 2। मैं इसके एवरेज को फॉर्मूला बता दूं, इसे वी बार से डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को यू से अपॉन में 2। ये फॉर्मूला काफी बार हम यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम, सो आपको इसे याद रखना है अच्छे से। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में मेरे पास वेलोसिटी होगी, जैसे माना किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने स्टार्टिंग की या फिर स्टार्टिंग में रुके हुए मेरे पास स्पीड क्या है मेरी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो ध्यान रखना है इनिशियल वेलोसिटी ये जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फाइनल वो जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ वो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। बताया था डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो डिस्टेंस स्केलर होती है तो स्पीड भी स्केलर होगी। ट्रिक से याद रखना है, एस फॉर स्केलर एस फॉर स्पीड। तो स्पीड होती है स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी वी फॉर वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन है। लास्ट पॉइंट क्या है, स्पीड मेजर बाय द स्पीडोमीटर। आपने कभी भी गाड़ी में बाइक में देखा होंगे 2 मीटर होते हैं उसमें, एक तो स्पीड मेजर करता है जिसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, बहुत बार पूछा जाता है। जो डिस्टेंस मेजर करता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करने वाले हैं। वैसे ही वेलोसिटी का लास्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, इसमें ना डायरेक्शन पूछी जाती है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो डायरेक्शन मुझे डिस्प्लेसमेंट की दी जाएगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही मेरे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। 6 के 6 डिफरेंसेस, की पॉइंट्स सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये नोट्स की तरह हमारे काम आने वाले हैं वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक को, एक्सीलरेशन को। लेकिन एक्सीलरेशन को कवर करने से पहले हम वेलोसिटी और स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हुए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं हमारे लिए। तो देखते हैं पहले न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं स्पीड के ऊपर, तो कौन सा है वो। सो आइएगा अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे किससे रिलेटेड। मैंने बताया स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले। पहले जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है स्पीड से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने 3 टाइप के यहाँ पर सिस्टम्स को कवर किया है, यानी कि स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड, तीनों में ही फाइंड करने के लिए आ सकती है। सो देखेंगे किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी कवर की है 3 किलोमीटर, कितने 5 मिनट्स में। कैलकुलेट द हिज स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। मेरे पास डिस्टेंस, सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस है मेरे पास 3 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर ये आ गया मीटर में, जिसे बोलते हैं 3000 मीटर। लेकिन मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 3, 5 टाइम्स 0, ये मेरे पास आ गया 3 लाख। तो मेरे पास ये आ गया सेंटीमीटर में डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना गिवन था 5 मिनट, टी इक्वल में हम यहाँ लिख लेते हैं 5 मिनट। मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 5 30 सेकंड, टी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास टाइम भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गई। क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 3 लाख, अपॉन में टाइम कितना है 300। सॉल्व करते हैं, 00 से 00, 3 1 जा 3, 1 1 2 3, 000। ये मेरे पास क्या मीटर पर सेकंड आया मेरे पास स्पीड, सॉरी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या था सेंटीमीटर पर सेकंड का था, जो मेरे पास अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड हम डिस्कस करते हैं, क्या है सेकंड बी पॉइंट। सेकंड में मुझे फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में। स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास मीटर में कितनी थी, अभी मैंने यहाँ लिखी थी 3000 मीटर, ठीक है। टाइम कितना है मेरे पास, टाइम है 5 मिनट। मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर ही लिया था, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में ही चाहिए, मीटर पर सेकंड चाहिए। तो 300 सेकंड आएगा, 300 सेकंड, 00 से 00, 3 1 जा 3, 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ गया सेकंड वाला आंसर, बी जिसे बोलते हैं। थर्ड वाले में चाहिए किलोमीटर पर सेकंड में। थर्ड मेरे पास क्या है, सी पॉइंट है। स्पीड इक्वल में सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में दिए मैंने थी, इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए किलोमीटर में, और किलोमीटर पर सेकंड में ही चाहिए ना, हाँ। तो सेकंड में कितना आया था हमारे पास 300। किलोमीटर पर आवर में भी
चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला तो कर ही लेंगे ना, किलोमीटर पर आवर वाला ज़्यादा पूछा जाता है, सो इसे आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पास अभी अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी है 3 किलोमीटर, लेकिन आवर में टाइम नहीं है, टाइम मुझे आवर में चाहिए, कितना है 5 मिनट। यहाँ पर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, 3 दिया था 5 मिनट, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड, 5 1 जा 5 12 जा 1/12 आवर आ गया मेरे पास टाइम। सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3 किलोमीटर, टाइम आया 1/12, तो 1/12 हम इसे ऊपर ले जाएंगे, 12 3 जा 36, ये किलोमीटर पर आवर मेरे पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट आ गई। क्लियर, तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मैंने 1 डबल क्यों लिखा, ये तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं ना, 3/1, क्योंकि 3 मेरे पास 1 था रेशनल बनाने के लिए, जैसे मिड वाला मिड में, फर्स्ट वाला लास्ट में, आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना आप नॉर्मल भी कर सकते हो, 3/1/2 ये आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकंड वाला, मीटर पर सेकंड वाला और किलोमीटर पर आवर वाला। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, इसी से स्पीड से रिलेटेड, फिर कुछ देखेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखते हैं। सो अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रेन ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर, यानी कि मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ डी इक्वल में 120 किलोमीटर। ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन ए की बात कर रहे हैं हम, लेकिन 3 आवर्स में, कितने आवर्स में 3 आवर्स में। ठीक है, वेयर एज द अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन है ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, तो इसे सेकंड मान लेते हैं, इसे फर्स्ट, कितनी है 180 किलोमीटर, लेकिन इसमें टाइम कुछ अदर गिवन है, टाइम कितना है 4 आवर, तो इसे T2 बोल दें, T2 4 आवर्स है, और T1 कितना है मेरे पास 3 आवर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर, कौन सी ऐसी ट्रेन है जो फास्ट मूव करने वाली है। तो पहले वाले के लिए स्पीड का फॉर्मूला S1 इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकंड के लिए S2 इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला। इसकी डिस्टेंस कितनी है 120 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 की स्पीड से चल रही है फर्स्ट ट्रेन, लेकिन ट्रेन बी की बात करें वहीं पर हम, तो सेकंड की डिस्टेंस कितनी है 180, 180 को डिवाइड करना है किससे 4 से, कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। सो सेकंड की स्पीड कितनी है 45। सो क्लियरली दिख रहा है हमें ये वाली मीन सेकंड। सो यहाँ लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं दैट ट्रेन बी इज मूविंग फास्टर देन कंपैरिजन इन कंपैरिजन देन ए, मतलब ट्रेन बी हमारे पास फास्ट मूव कर रही है ए की कंपैरिजन में। सो बी यहाँ पर ट्रेन क्या है, विनर है। अब डिस्कस करते हैं एक दो न्यूमेरिकल और वेलोसिटी के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ज्यादा बड़े डाउट नहीं आएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। तो देखते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि डिपेंड है किसके ऊपर, वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, जब मैं वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट करा रहा तो मैंने स्पीड वाला भी कॉन्सेप्ट ले लिया, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंस है वो मुझे क्लियर हो जाए कि है क्या। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो वैसे तो क्लियर होगा, लेकिन फिर भी ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कितनी है, कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की 200 किलोमीटर के अप्रोक्स कवर की है। ठीक है, दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा दिल्ली से अम्बाला जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कितनी टाइम में, इन 5 आवर्स, मीन्स जो टाइम है 5 आवर है। ठीक है, कैलकुलेट स्पीड, पहले स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हमने अभी की भी है। स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 200 टाइम 5, 5 4 जा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं ये। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस ही हमारे पास होती है, लेकिन बस एक छोटा सा चेंजेस होता है जो मैंने आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पर, वेलोसिटी लिखते टाइम, आंसर लिखते टाइम ये लिखना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी इक्वल में 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स, किधर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो मैग्नीट्यूड तो आपने लिख दिया, साथ में आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगी। यही डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश की। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, इसी से रिलेटेड है। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि डिफरेंट टाइप का और हाँ इंपॉर्टेंट भी काफी है ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है आपको। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि एक बस है जो कवर करती है 250 किलोमीटर की डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से जयपुर लोग कोई भी जा रहा है ट्रेवलिंग पे, टुवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन
वेस्ट गिवन है, जैसे लास्ट में नॉर्थ गिवन थी लास्ट न्यूमेरिकल में, इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में 5 आवर्स की टाइमिंग, ठीक है, एंड रिटर्न टू दिल्ली टू इन इवनिंग, यानी शाम में वो दिल्ली वापस आ रहे हैं, कवरिंग द सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कवर की थी उन्होंने 250 उतने ही वापस में डिस्टेंस लगने वाली है, ठीक है, 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम इन 5 आवर्स, आते टाइम भी 5 ही घंटे लगे, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट हमने अभी तक नहीं किया था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल अभी तक कवर नहीं किया था, इसलिए अभी यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो मेरे पास पहली डिस्टेंस कितनी है 250 किलोमीटर, जो कि उन्हें जाने में लगी। बात करते हैं पहली बारी में टाइम कितना लगा 5 आवर्स, सर दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है, D2 भी तो सेम है 250 किलोमीटर और T2 भी सेम है 5 आवर्स, यस और नो। फाइंड करते हैं पहले एवरेज स्पीड, पहला कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड इक्वल में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब हम देखते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी, जाने की ये, रिटर्न की ये, यानी कि D1 प्लस D2, टोटल टाइम ये वाला और ये वाला T1 प्लस T2, तो डिस्टेंस कितनी है 250 प्लस 250, टाइम कितना है 5 प्लस 5, ऐड करेंगे 500, ऐड करेंगे 10, 50 किलोमीटर पर आवर उनकी एवरेज स्पीड थी। क्लियर कॉन्सेप्ट, ज्यादा हार्ड नहीं है। सेकंड कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था v प्लस यू अपॉन में 2, v प्लस यू अपॉन में 2, v कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, u मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं या फिर ऐसे भी बता सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, इससे भी कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्या आएगी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, आप एक छोटा सा पॉइंट ना अच्छे से सोचना है। मान लेते ये इनिशियलिटी पॉइंट है दिल्ली, यहाँ से मैं गए, कहाँ गए थे हम, दिल्ली टू जयपुर, ठीक है, ये जयपुर गए, कितने किलोमीटर गए 250, आए कहाँ पर वापस उसी पॉइंट पर, दिल्ली तो घर वापस आ गए, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, टाइम तो कितना भी लगाओ कोई मुझे इससे मायने नहीं रखता, कॉन्सेप्ट खत्म है यहीं पर ही। वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, ध्यान रखना है आपको। होप सो न्यूमेरिकल साहब अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो हम इस टॉपिक का, इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है एक्सेलरेशन, वो डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट है वो भी यहाँ कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। सो अब डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक इसी वीडियोस का जिसका नाम क्या है एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। इसके सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं। एक्सेलरेशन जिसे हम त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है किसी भी बॉडी का, अब ध्यान रखना आपको, रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के रेट चेंज को किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसका फॉर्मूला भी क्रिएट कर लिया इसी डेफिनेशन की हेल्प से। एक्सेलरेशन इक्वल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन फॉर द चेंजेस। मतलब अपनी लैंग्वेज में समझते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। माना मैं कोई भी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी स्पीड कितनी है 10 की, मैंने एकदम स्पीड अपनी 20 की 30 की कर ली, स्पीड में चेंजेस आया नहीं आया। या फिर दूसरा पॉइंट, इनिशियली मैं रुका हुआ हूँ, मेरी स्पीड कुछ भी 0 है, फाइनल पॉइंट में जब मैं चलाकर जाकर रुकूंगा 30 की स्पीड पे 20 की स्पीड पे, सडनली मैं एकदम ब्रेक कर मार देता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, तो मेरी दोनों में चेंजेस कितना आया। मान लेते हैं स्टार्टिंग में मेरी स्पीड जो 10 थी, लास्ट में रुकते टाइम 30 थी, तो चेंजेस है 20 का, तो उसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। जितना भी चेंज को कवर करने में जितना भी टाइम लगेगा अपन में टाइम आएगा, वही एक्सेलरेशन आएगा। उसकी मैंने एक थोड़ी मैथमेटिकली फॉर्म बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू से बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। v क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। वेयर कौन सी चीज क्या क्या, ये मैंने साइड में भी मेंशन कर दी। ए मेरे पास क्या है, इसकी यूनिट ध्यान रखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर ये MKS सिस्टम जिसे SI सिस्टम बोलते हैं, अगर मैं बात करता हूँ CGS की, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और चेंजेस हम कर लेंगे। U मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। मैक्स टू मैक्स केसेस में ये मेरे पास 0 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो मैं नॉर्मल अपनी स्टेशनरी फॉर्म में, तब मान लेते हैं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मारकर कोई थ्रो करने वाला हूँ, लेकिन बात करते हैं अभी मेरे हाथ में है, तो इसकी स्पीड क्या है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी काफ़ी केसेस में 0 आती है, ध्यान रखना है। मीटर पर सेकेंड, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, जिनकी मैंने यूनिट भी मेंशन कर दी है। फॉर्मूला क्लियर।
अब एसिलेशन जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे रिलेटेड एक तो पॉइंट और डिस्कस कर लूँ, रिटार्डेशन और डीएसिलेशन होता क्या है। इससे 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पूछा गया था, इसलिए मैंने टॉपिक का कवर कर लिया। रिटार्डेशन मतलब दूसरा नाम डीएसिलेशन, क्लियर हो रहा होगा, एसिलेशन और डीएसिलेशन। सर यानी कि इसका उल्टा, यस बिल्कुल उल्टा। अगर मेरे पास ए की वैल्यू, एसिलेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, लेकिन वहीं पर अगर मैं पूछूं डीएसिलेशन कितनी आई तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का यह है कि डीएसिलेशन हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव आता है? अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंजेस है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आती है तो एसिलेशन पॉजिटिव आएगा। और वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मेरा डिक्रीज होता है, इंक्रीज ना होने के बजाय डिक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ देखो 10 से मैं 30 पे पहुंच गया, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास एसिलेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब एसिलरेशन मेरा आंसर आएगा। अगर ऐसा होता मेरी 30 स्पीड होती स्टार्टिंग में, बाद में जाकर मैंने कम कर दी, 10 कर दी, और मेरे पास वेलोसिटी में चेंजेस जो आएगा वो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो नेगेटिव आएगा, तो मेरे पास उस केस में एसिलेशन नहीं आया, वो आया डीएसिलेशन, जिसका दूसरा नाम रिटार्डेशन है। एग्जाम में ये देते हैं, ये बहुत कम देते हैं ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ जाएगा डीएसिलेशन है, लेकिन नहीं, रिटार्डेशन नया नाम है जो कि पूछा जाता है। होप सो पूरी वीडियो में पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के सारे टॉपिक्स, सभी अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। थैंक्स।